डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SVM में। मैं विकास। प्यारे साथियों, बिहार स्टेट की परीक्षा इसी माह में प्रस्तावित है। इसी क्रम में आज हम लोग स्टेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित है, और जो कि 11th-12th में राजनीति शास्त्र के लिए आप STT का फॉर्म भरे होंगे, उसी के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है। इससे पहले ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जा चुका है, और एक उसका जो शॉर्ट पेपर है उसको भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और साथ ही किसी प्रकार का डाउट हो परीक्षा से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करते हैं, जो कि वर्ग 11 से 12 के लिए है। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक ग्रीन के कल्याणकारी राज्य के आधार तत्व की अवधारणा नहीं है। आपसे पूछ रहा आधार तत्व की अवधारणा नहीं है। तो जो अनुबंध की स्वतंत्रता है, ये इसके आधार तत्व की अवधारणा नहीं है। बाकी संपत्ति, विनियमन और नैतिक स्वतंत्रता और नैतिक चरित्र, ये तीनों ही ग्रीन के कल्याणकारी राज्य का आधारभूत सिद्धांत है, परंतु अनुबंध की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उन विषयों पर कौन कानून बनाएगा जो भारतीय संविधान में दी गई तीनों सूचियों में से किसी का भी उल्लेख नहीं किया गया है या उल्लेखित नहीं है। तो याद रखिएगा, ये जो आपका संसद है, यानी इसको हम अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं, जिनका समवर्ती सूची में या राज्य सूची या केंद्र सूची में उल्लेख नहीं होता, उन सभी विषयों पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधायक यानी संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि अरविंदो घोष मुख्यतः किसके लिए विख्यात हैं। किसके लिए विख्यात है? तो याद रखिएगा, जो उनकी पुस्तक है लाइफ डिवाइन, इसके लिए विख्यात है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो किसमें? तो भारतीय संविधान जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था वो उच्च न्यायालय में करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 224 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है, यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, किससे संबंधित है? तो राज्य की उत्पत्ति किससे संबंधित है? सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य किसको हम कहते हैं? तो जो आपका वेलफेयर स्टेट है वो है आपका व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य की स्थिति जो होती है, उसी को हम लोग कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यह किसका विचार है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कल्पना मात्र है। तो ये आपका GDH कोल का है कथन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बेहद महत्वपूर्ण कोट है, हमको इसको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? याद रखिएगा, जो मोस्का है वो बहुलवादी नहीं है, बल्कि ये विशिष्ट वर्गवादी या अभिजन या एलिटिस्ट थियरी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से कौन दैवी उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषता नहीं है। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें याद रखिए, इसने सामान्य जन में कानून और शासन सत्ता के प्रति निष्ठा उत्पन्न की है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यद्भाव्यम नीति संबंधित है, यानी इसी को हम लेसेस फेयर पॉलिसी भी बोलते हैं। तो यद्भाव्यम नीति जो है व्यक्तिवाद से संबंधित है। संपत्ति चोरी का धन है या संपत्ति चोरी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका प्रूदो का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह किसने कहा था कि चर्च ने सभी मनुष्यों की समानता को स्वीकृति प्रदान की, किंतु यह समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका लेकॉक का है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिबरलिज्म लिमिट्स ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है। ये आप इसको हमेशा याद रखिए, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो या BPSC का एग्जाम हो। तो ये
पुस्तक आपकी माइकल सेंडल का, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जो कि एक समुदायवादी विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन राज्य के पितृसत्तात्मक उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थक है? तो राज्य की उत्पत्ति का जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है उसका समर्थक आपका लिकॉक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है? आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद, यानी शास्त्रीय उदारवाद को आप परंपरागत उदारवाद भी बोलते हैं। किस प्रकार भिन्न है? तो ये है कि यह सभी प्रकार के अधिनायकवाद और शोषण से मुक्त विश्व के पक्ष में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, बिल्कुल नहीं, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य है, इसलिए संबंधित नहीं है, सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 17, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ये प्रश्न आपका पिछली बार पूछा जा चुका है। तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये कथन किसका है? विलोबी का कथन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विचारकों में से किसका सुझाव है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है? तो याद रखिएगा, ये जो जॉन लॉक है उसका कथन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? तो लोकतंत्र का जो अनिवार्य तत्व है कौन सा है? कि प्रत्येक वयस्क को शासकों के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, सही है। प्रत्येक वयस्क राजनीतिक देश में सर्वोच्च राजनीतिक पद पर चुनाव लड़ सकता है, ये भी सही है, दोनों शामिल है। और तीसरा देखिए, प्रत्येक नागरिक को सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है, ये भी सही है, तीसरा भी सही है। और चौथा देखिए, प्रत्येक नागरिक को कार्य का अधिकार है, ये नहीं, तो 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यह किसने कहा था कि अधिकार वह आवश्यक शक्तियां हैं जिससे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है? तो कथन किसका है? तो ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, पीएच ग्रीन। प्यारे दोस्तों, हम लोग एस्टेट की जो परीक्षा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस नंबर 3 है, और ये जो विषय है आपका राजनीतिक विज्ञान है या पॉलिटिकल साइंस है, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं एस्टेट की परीक्षा के लिए। और ये पेपर जो होगा थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन जो बीपीएससी की परीक्षा है वो थोड़ी सी कठिन जटिल होगी, जिसमें 5 ऑप्शन होंगे और जो प्रत्येक प्रश्न आपका कंसेप्ट आधारित होगा। तो अभी से आप अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आप कंसेप्ट पढ़ लीजिए, बजाय ये आपका ज़्यादा ऑब्जेक्टिव या उस पर ध्यान देने की बजाय कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके लिए भी हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, कल या परसों से स्टार्ट करेंगे उसको, जो थोड़ा उसका लेवल टफ होगा। और ये जो पेपर है एस्टेट, उसी के लेवल के आधार पर थोड़ा सा आपसे ज़्यादा फैक्ट पूछा जाएगा। अगर आपको जानना ही है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांतों का समर्थक कौन सा नहीं है? हर्बर्ट स्पेंसर, बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक आपका गोसांके नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुलवादियों के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य क्या है? तो बहुलवादियों के अनुसार जो राज्य का प्रमुख कार्य है क्या है? कि अपने नागरिकों का सामान्य कल्याण करना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 24, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक आपके कार्ल मार्क्स है। विश्लेषणोपरांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास क्या है? तो इसका आंसर होगा मात्र अधिकार, कर्तव्य उसमें नहीं है। तो ऑस्टिन का जो संप्रभु है यानी जो सॉवरेन है या जो राज्य का प्रधान है उसके पास केवल अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये विचार किससे संबंधित है? आपका मार्क्सवादियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कानून नियमों का वह समूह है जिसे
राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है, बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न भी पिछली बार आ चुका है, तो ये इसका होगा प्रोफेसर सालमन का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण यानी अंतर किसने किया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा रॉल्फ जोसेफ लास्की यानी एच.जे. लास्की। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं था? इसी को हम क्रिटिकल थियरी भी बोलते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल को। तो कौन नहीं है? न्यूमैन। तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये आपको मैच करना है। इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप किससे संबंधित है? तो जो आपका इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप है वो स्विट्जरलैंड से संबंधित है। ये आपका स्विट्जरलैंड से संबंधित। इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका ये आपका इथोपिया से संबंधित है। और इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका ये आपका चिली से संबंधित है। और इकोनॉमिक कमीशन फॉर द वेस्ट एशिया ये आपका इराक से संबंधित है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यह किसने कहा है कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है? तो मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि, एक कथन आपका एम.एन. रॉय का है। अगला प्रश्न देखिए कि एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना बेहतर या सुकरात होना बेहतर है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र का बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णन किया है? कौन है वो? तो लोकतंत्र की बहुमत के रूप में निरंकुशता का वर्णन करने वाले आपके हैं डी टॉकविले। ये प्रश्न भी आपका बीपीएससी में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की मूल आवश्यकताओं के कारण हुई और उसका अस्तित्व जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है? तो ये कथन आपका अरस्तु का है। पॉलिटिक्स इसकी बेहद महत्वपूर्ण रचना है और राजनीति विज्ञान का जनक, तुलनात्मक राजनीति का जनक। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए कौन लोक विवेक पर बल देता है? तो ये कथन है आपका सीबी मैकफर्सन का। क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन राज्य एवं समुदाय में भेद नहीं करता है? कौन राज्य और समुदाय में भेद नहीं करता है? तो याद रखिएगा ये है आपका रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रारंभिक ज्ञात उदाहरण कहाँ पाया जाता है? तो ये है आपका एथेंस में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का समर्थक है? तो लोकतंत्र के समर्थक इसमें से कौन से विचारक हैं? तो ये आपके लॉर्ड बाइस जो है लोकतंत्र का समर्थक है, बाकी राजतंत्र या किसी प्रकार के समर्थक हैं। अब पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स ये पुस्तक जो है आपकी रॉल्फ जोसेफ लास्की की है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यह किसने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक के पास एक अवसर होता है और उसे वह विदित होता है कि यह उसके पास है? तो ये कथन किसका है? तो ये लॉवेल साहब का कथन है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी दर्शन की अवधारणा नहीं है? तो गांधी दर्शन की अवधारणा कौन सी नहीं है? राजनीतिक शक्ति नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता का अंततः सामाजिक प्रतिबद्धता में रूपांतरण हो जाता है? तो ये कथन किसका है? तो ये आदर्शवादी सिद्धांत इससे संबंधित है। अगला प्रश्न, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है? तो मनु के अनुसार राज्य का उत्पत्ति सिद्धांत दैवी सिद्धांत है, यानी उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है दैवी सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस रचना ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो सर्वाधिक जो प्रभावित हुए महात्मा गांधी वो पुस्तक थी आपकी अनटू दी लास्ट, तो डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करने वाले जॉन स्टुअर्ट मिल या जे.एस. मिल है। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज के रचयिता कौन है? हिंद स्वराज के रचयिता कौन है? एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कौटिल्य समर्थक था, तो कौटिल्य किस चीज का समर्थक था? तो कल्याणकारी राज्य का समर्थक था। अर्थशास्त्र में इसकी बेहद प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन
केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही मताधिकार दिए जाने का समर्थक है? तो ये है आपके जॉन स्टुअर्ट मिल। क्वेश्चन नंबर 49 कि प्राचीन भारत में राज्य के अंग थे। तो प्राचीन भारत में राज्य के 7 अंग थे जिसको सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कौन विधायिका को कानून निर्माण हेतु उपयुक्त निकाय नहीं मानता है? कौन सा है वो, कौन सा विचारक है? तो है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 52 कि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि क्वेश्चन नंबर 53 अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह कौन सा सिद्धांत है? तो है आपका शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन का प्रबंध करता कौन है? तो पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन संबंधी जो भी प्रबंध करता है वह है आपका राज्य का चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 55 है एकात्मक शासन की विशेषता है। तो एकात्मक शासन की क्या विशेषता है? तो है आपका सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आपका कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा इसमें नामित भी आ जाते हैं, मनोनीत भी आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम नहीं है? कौन सा नहीं है? तो है आपका अनुरूपण। क्वेश्चन नंबर 58 है किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो ये पद प्रयोग करने वाले आपके वॉल्टर बेजहॉट हैं। अगला प्रश्न कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करता है। 60 निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो मौलिक कर्तव्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो है आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नांकित में से क्या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो है आपका संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न 62 नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिए वो होता है आपका महापौर, मेयर। क्वेश्चन नंबर 63 संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन इसकी कार्रवाई में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है? तो ये है भारत का महान न्यायवादी। ये जो आर्टिकल 76 है उसी के संबंधित है। 64 देखिए कि भारत में दलविहीन लोकतंत्र की अवधारणा की वकालत किसने की? तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करने वाले आपके कौन है? याद रखिएगा जेपी साहब हैं, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 65 है किस निकाय को समन्वित रूप में देश का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है? तो है आपका योजना आयोग और वर्तमान में इसको आप नीति आयोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो निलंबन का आदेश देने का अधिकार राष्ट्रपति रखता है अनुच्छेद 359 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित में से कौन सा रिट अधिकारों को अपने कर्तव्य के अनुपालन का निर्देश दे सकता है? तो है आपका परमादेश मैंडमस। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि होते हैं? तो यह है आपका लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको पीएसी बोलते हैं आप। 22 सदस्यीय होती है ये। 69 भारतीय संविधान के मूल संरचना का स्रोत क्या है? मूल संरचना का जो स्रोत है भारतीय संविधान में है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 70 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो है आपका आर्टिकल 368 पार्ट 20। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए निम्नलिखित में से क्या एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आच्छादित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो है आपका महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 कि भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है? तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद आपका 61 है, आर्टिकल 61
महाभियोग से संबंधित है, तो जो ये प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 73, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 6 सदस्यीय पैनल का एक सदस्य, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर किसने कहा? ये भी महत्वपूर्ण कोट है। तो वकीलों का स्वर कहने वाले कौन है? ये आपके सर आइवर जैनी हैं। क्वेश्चन नंबर 75, राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद द्वारा। ये भी पिछली बार के बीपीएससी में आ चुका है, टीआरई 2 में। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णन किया गया? जो अनुच्छेद 32 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 77, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय शासन से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो है आपका लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, ये राज्य सूची का विषय है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपसे बता दें कि हम लोग जो एस्टेट की परीक्षा होने वाली है, बिहार एस्टेट की परीक्षा जो 11th 12th या पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, और फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। इसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, तो इस पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है किसमें? तो राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिना सदन का सदस्य बने उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो है भारत का उप राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? तो ये निर्णय लेने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास है। अगला प्रश्न कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार निहित है, किसमें निहित है वो? तो ये है आपका चुनाव आयोग से सलाह के उपरांत भारत के राष्ट्रपति में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की घोषणा की? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो ये होगा आपका राजमन्नार समिति या राजमन्नार कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि संघ लोक सेवा आयोग है, तो संघ लोक सेवा एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न देखिए, दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है, तो दबाव समूह मुख्यतः किस चीज़ के माध्यम है? तो ये हैं आपके किस हित अभिव्यक्तिकरण के। अगला प्रश्न 85 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष हुए वो थे आपके फजल अली, जो कि 1953 में इसका गठन किया गया था। लोकमत का क्या अर्थ है? तो लोकमत का क्या अर्थ है? तो लोकमत का अर्थ है कि सभी नागरिकों का एक मत, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा कि लोकमत न तो लोक है न ही मत है? तो ये किसका कथन है? तो ये ऐसी फाइनल का, ये भी महत्वपूर्ण कोट है। 88 देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 कि निम्नलिखित प्रतिनिधित्व प्रजातियों में से अल्पसंख्यकों के लिए कौन से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह है आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला प्रश्न 19 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। अगला प्रश्न देखिए कि संघीय न्यायपालिका की शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? तो ये है आपका संसद के 2/3 और राज्यों के बहुमत द्वारा, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 कि निम्नलिखित विचारधाराओं में से किसे प्रतिक्रांति का सिद्धांत कहा जाता है? तो यह है आपके फांसीवाद। अगला प्रश्न दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य कि अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन पर दबाव डालना है, डी राइट आंसर होगा। 94 देखिए, किसने कहा है कि हम इतिहास के अंत अर्थात मानव के वैचारिक विकास के रूप के अंत और मानव सरकार अंतिम स्वरूप पाश्चात्य उदारवादी लोकतंत्र के सर्वव्यापीकरण के साक्षी हैं? तो ये किसका कथन है? तो ये कथन आपका फ्रांसिस फुकुयामा का।
95 देखिए कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत क्या है। तो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनमत है कि वैध और राजनीतिक संप्रभुओं के मध्य संबंध बनाए रखता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। तो हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो केपी जायसवाल की पुस्तक है ये हिंदू पॉलिटी। अगला प्रश्न देखिए 97 कि निम्नलिखित में से क्या किसी राजनीतिक दल का तत्व नहीं है? क्या किसी राजनीतिक दल का तत्व नहीं है? तो ये है आपका आर्थिक शक्ति। तो प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपसे एक बार चर्चा कर दें। हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो कि 11 से 12 के लिए होता है, यानी पॉलिटिकल साइंस के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं और ये सेट नंबर 3 है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कीजिए और साथ ही चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के रचनाकार हैं आपके अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधी में से एक था? तो ये था आपका जेम्स मिल। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को दलों के पीछे जागरूक जनता कहा है? तो ये है आपका कार्ल जे फ्रेडरिक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी पीजीटी जो स्टेट है बिहार स्टेट के लिए पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट का है, मॉडल पेपर का है पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो कि पीजीटी के लिए था। आप इसको सॉल्व कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।